बहुत प्राचीन समय की बात है। सती माता ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्म बलिदान दिया, तब भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हो गए और संसार से पूर्णतः उदासीन हो गए। उधर सती माता ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में केवल एक ही भावना थी, मुझे शिव ही पति के रूप में चाहिए। माता पार्वती ने बाल्यावस्था से ही शिव भक्ति आरंभ कर दी। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर घोर तप किया। कई वर्षों तक वे केवल फल फूल, फिर पत्ते और अंत में निर्जल तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता चिंतित हो उठे, प्रकृति स्तब्ध हो गई और स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा डोलने लगी। परंतु शिव समाधि में अडिग रहे। देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती की परीक्षा लेने का आग्रह किया। शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचे और बोले, पुत्री, तुम उस शिव को क्यों चाहती हो? वे तो भस्मधारी हैं, गृहस्थी से दूर रहते हैं। माता पार्वती शांत भाव से बोली, मैं शिव को उनके रूप के लिए नहीं, उनके तत्व, सत्य और करुणा के लिए चाहती हूँ। वे जैसे भी हैं वही मेरे लिए पूर्ण है। यह सुनते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। देवता, आर्षि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। यही पावन रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। यह केवल विवाह नहीं था, यह था शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि में क्या करना चाहिए? व्रत रखें जितना संभव हो, फलाहार या निर्जल, शक्ति अनुसार। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र 3 पत्तों वाला हो तो विशेष शुभ माना जाता है। मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 108 बार जाप करें। रात्रि जागरण करें। पूरी रात या जितना संभव हो शिव भजन, कथा, ध्यान करें। यही कारण है कि इसे जागरण की रात्रि कहा जाता है। मन को शुद्ध रखें। क्रोध, झूठ, नकारात्मक सोच से दूर रहें। किसी का अपमान न करें। हो सके तो दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मदिरा का सेवन, झगड़ा, ईर्ष्या, कटु वचन, अहंकार और दिखावा। महाशिवरात्रि का गहरा संदेश शिव सिखाते हैं। त्याग, संतुलन, वैराग्य प्लस गृहस्थ जीवन का सामंजस्य पार्वती सिखाती है। धैर्य, तप, सच्चा प्रेम। इसीलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा नहीं, आत्म जागरण का पर्व है। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर यह शिव पार्वती की महाशिवरात्रि कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।